हेलो गाइस। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अभी कैट कुछ महीनों में आने वाली है। देयर आर लिटरली ओनली 4 months लेफ्ट स्टार्टिंग टुडे फॉर कैट एंड एवरीबॉडी इज वरीड दैट अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आई अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली विद कौन से सेक्शन में क्या स्ट्रैटेजी लगानी है। बट सबसे पहली बात, जो एक सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो एंड दैट इज, सब यही बोलते रहते हैं दैट पूरा सिलेबस खत्म करना है, बाद में मॉक्स प्रॉपर्ली देंगे, पहले सिलेबस खत्म करना है, पहले सिलेबस खत्म करना है। क्या होता है सिलेबस खत्म करना? I'm a teacher and I'm pretty sure that every other teacher out there, if they are telling the truth, will say उनका भी syllabus खत्म नहीं हुआ। Nobody knows the entire syllabus. Nobody does. सबकी कुछ strengths, कुछ weaknesses है। You might say Rajesh Balasubramanian. He is amazing when it comes to QA and English. Might be that LRDI में शायद उनका इतना strength ना हो। Might be. If you look at a Pranav Pant, Pranav Pant is amazing with his DILR. Maybe QA में there are a few topics he's not good at. VA में there are a few topics that he's not good at. I personally can say that I'm good with my VA, I'm good with my arithmetic, I'm good with my DI. LR, quants technical is not something that is my strength. So सबके लिए चीजें अलग-अलग होती है. And you must understand that what it is for you जो तुम्हें एग्जाम में आगे बढ़ा के जाएगा. कैट इज प्योरली अ स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम. अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तुम कितना भी पढ़ लो, IIM भूल जाओ, नहीं होना है. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जामिनेशन. अंडरस्टैंड, इट्स अ पैटर्न रिकॉग्निशन एग्जाम. इसका मतलब क्या? कैट एक पैटर्न के हिसाब से चलता है. सालों साल लोग इतना PYQs पे क्यों फोकस देते हैं? मी एंड ऑल अदर टीचर्स आउट देयर, क्लासेस तुम्हें PYQs एज मॉक्स क्यों देते हैं? सो दैट तुम समझो दैट कैट की पैटर्न क्या होती है, कैट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं तुम्हें यही वीडियो में बताने वाला हूँ. दी ओवरऑल ट्रेंड लास्ट ईयर जो स्लॉट्स में था, तीनों स्लॉट्स में क्या उन्होंने चेंज किया था, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए थे. तुम्हें पता होना चाहिए दैट कौन सा टॉपिक कितना ROI लाता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिथमेटिक बोलूं, एरिथमेटिक में कितनी मेहनत करके मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, PNC प्रोबेबिलिटी में कितनी मेहनत लगती है और वो कितने मार्क्स के लिए आता है, ये सब चीजें समझना जरूरी है. नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थियरम, फॉर्मेट रिमाइंडर थियरम, ऑयलर थियरम, बाद में चाइनीज रिमाइंडर थियरम, इनमें मेहनत कितनी है और ये आता कितने मार्क्स के लिए है, यही चीजें समझनी जरूरी है. एंड इसके लिए एग्जैक्टली मैं तुम्हें कैट के लिए QA सेक्शन का रोड मैप तुम्हें अभी दे रहा हूँ कि कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, कौन सी चीजें छोड़ देनी है. एंड यही चीजें लिटरली 2018-2019 तब से कैट सिमिलर ही रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. कैट का टॉपिक सेम रहा है, कैट का पैटर्न सेम रहा है, क्वेश्चंस थोड़े यहाँ वहाँ चेंज हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट ओवरऑल परसेंटेज वेटेज देखे तो सारे एरियाज का सेम ही है. लेट्स लुक एट कैट के लास्ट ईयर के तीनों स्लॉट्स. ये देखो, if you see now you will see a disproportionately high number of arithmetic questions in this. Now if you look at averages, ratio, proportion, चलो total number of questions तुम ही गिन लो कि कितने होते हैं. Obviously you guys know that there are these many number of questions, but you must understand that look at it averages से, like 6 लाइन है, averages तुम्हें दिख रही है. Averages, ratio, proportion, time and work and distance, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ गया. ये 3 का वेटेज तुम देखो दैट कितना ज्यादा है. इफ यू लुक एट इट तो पूरे पेपर में 7 मार्क्स तो खाली यही आ गया. नाउ 7, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द एंटायर पेपर इज फ्रॉम हियर एंड दैट इज अ क्रेजी ह्यूज नंबर. कैट में तुम्हें अगर एक्चुअल में 99 परसेंटाइल भी लाना है, तुम्हें आधे मार्क्स से कम चाहिए. एंड सिमिलरली इज द केस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस. You need less than half. यहाँ पे 30-40% तो तुम्हारा यही से निकल रहा है. उसके ऊपर अगर तुम थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ लो तो ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड दैट क्लियरली टेक्स योर टोटल नंबर टू 10. 10 क्वेश्चन करके तुम कैट में यू विल बी वन ऑफ द पीपल हु इज स्कोरिंग एटलीस्ट 98 परसेंटाइल ऊपर. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक. एंड अगर इसमें तुम्हें कुछ और करना है तो लीनियर इक्वेशंस डाल दो. ये तो स्लॉट 1 की बात है. डिफिकल्टी लेवल भी ये टॉपिक्स का इतना ज्यादा नहीं होता है. लेट्स लुक एट स्लॉट 2. स्लॉट 2 में भी अगर हम सेम टॉपिक्स देखने जाए, इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो 6 एंड 10, इसमें भी 10 क्वेश्चन यहीं पे हो गए और ज्योमेट्री के साथ हो गए 13 क्वेश्चन. नाउ दैट ऑलरेडी अगेन इज अ ह्यूज नंबर. इतने क्वेश्चन अगर तुम सही करके आ गए तो ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ 99 परसेंटाइल इन द कैट एग्जामिनेशन. एंड व्हेन वी कम टू द थर्ड स्लॉट के भी फॉर द सेम टॉपिक्स, इट्स 2, 4, 8, 9 एंड 3, so that's 12.
12 क्वेश्चंस यहीं पे हो गए गाइस। द पॉइंट इज दैट जस्ट कवरिंग 5 टॉपिक्स, 5 तुम्हें एरियाज कवर करने हैं जिसमें तुम्हारा नंबर सिस्टम नहीं है। लॉगरिथम, सर्ट्स एंड डाइसेस जो लोगों को टफ लगता है वो नहीं है। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं गिन रहा हूँ। प्रोग्रेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, वेन डायग्राम ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल एंड जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं पकड़ ही नहीं रहा हूँ। आई एम प्योरली टेलिंग यू दैट दिस पेपर इज डूएबल just basis the understanding of a few topics. And I'm not saying that तुम्हारा काम चल जाएगा. I'm saying तुम literally 99% टाइगर बन सकते हो. That is the kind of talk that I'm having with you right now. अब देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज। मतलब टॉपिक नहीं, मैं इसको एरिया बुला सकता हूँ। एरिया में क्या बताऊँ? देखो, अरिथमेटिक तुम्हारा सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर मैं एवरेज परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस जो बोलते हैं, अगर इनको सिर्फ पकड़ूं एंड पार्टनरशिप्स, अगर मैं इनको पकड़ूं, ओवरऑल पेपर का 40% कम्स ओनली आउट ऑफ दीज टॉपिक्स। ये टॉपिक्स तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। जिनके बाद माय सजेशन, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री इज इजियर देन अलजेब्रा, पर वेटेज वाइज अलजेब्रा इज हायर। अलजेब्रा में कौन सी चीजों पे ध्यान देना है? लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम्स सबसे इजी टॉपिक है सीखने के लिए। फंक्शंस एंड प्रोग्रेशंस को छोड़ दिया तो भी चल जाता है। तुम्हें बस अलजेब्रा में अपना फाउंडेशन क्लियर करना है। अरिथमेटिक मास्टर बन जाओ, अलजेब्रा के फाउंडेशंस क्लियर कर दो, एंड देन वी कम टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है और वेटेज 20 से 25% होता है। ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इनमें तुम्हारा मैक्सिमम ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। उसके ऊपर एक्सट्रीमली रेयर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उससे थोड़ा ज्यादा मेंसुरेशन आ जाता है। अगेन, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल, सर्कल्स, मेंसुरेशन भी कर दूं तो भी इनफ है। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, इनको मगअप करने की ट्राई मत करना। एंड फाइनली द लास्ट फोकस, अगर तुम्हें ऑलरेडी सारे मॉक्स में 95 या 100 प्लस आ रहे हैं तो जाके तुम ध्यान देना नंबर सिस्टम पे, जिस पे 20% वेटेज होता है। बट द पॉइंट इज, नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम यही है, नंबर सिस्टम में मेहनत इतनी करनी पड़ती है और वो आता इतने मार्क्स के लिए है। एंड इवन if तुम इतनी मेहनत कर लो, तुम्हें गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो वैसा टाइप का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया होगा। द क्वेश्चंस कैन बी ट्विस्टेड इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज व्हेन इट कम्स टू नंबर सिस्टम्स एज अ टॉपिक। दिस इज वन टॉपिक विच कैन बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये चीज नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा दोनों में होती है। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री में ज्यादा ट्विस्टिंग कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में तुम्हारा LCM, HCF, नंबर रिप्रेजेंटेशन मतलब फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, एलिमेंट्री नंबर थियोरी, बाइनरी सिस्टम, बाद में अलग अलग नंबर बेस्ड सिस्टम होते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स को समझ के बाद में इनको सॉल्व करना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली देयर इज द रिमाइंडर थ्योरम और वो सब का त्रास तो बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड दैट वी हैव all of this covered in our course. In fact, we are planning on coming up with one course which will just start at somewhere around 9,000 or 10,000. इनके बीच में हम फीस रखने वाले हैं, in which we will give out all our lectures. Plus you will get career launcher के 25 mocks for CAT exam with all the PYQs of CAT that they have available. All of these with actual video solutions for all of them. Make sure, in fact, our present batch we are giving the students a 95 percentile guarantee. It's a great program. अगर तुम्हें उससे कम आया, we guarantee you an entire refund of your fees. इतना ज़्यादा हमें confidence है हमारे कोर्स में। ठीक है, सो या अगर तुम्हें ये सब समझा देन एंड इफ यू लाइक दिस, वी आर प्लानिंग ऑन कमिंग अप विद अ वीडियो फॉर VRC एंड LRDI एज वेल। दोनों की एक एक वीडियो बनेगी। अगर तुम चाहते हो दैट VRC पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं, देन प्लीज जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल मेक श्योर दैट जितना हो सके जल्दी मैं वो वीडियो बना दूं। एंड द सेम फॉर LRDI। टेल मी which one do you want first, accordingly I'll make the video. Bye everyone.